चाणक्य कहते हैं, अगर किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो उसे सिर्फ एक चीज दे दो, आलस्य। क्योंकि आलसी इंसान न तो समय की कदर करता है और न ही अपने सपनों की। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपकी आलस्य की आदत हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जो अपनी आलस्य की आदत की वजह से जीवन में कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जब उसे चाणक्य की एक सीख मिली तो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र नाम का एक समृद्ध नगर था। उस नगर में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन देखने में तेजतर्रार, समझदार और बहुत बुद्धिमान था। लोग अक्सर कहते थे कि अगर यह लड़का मेहनत करे तो जीवन में बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। लेकिन आर्यन की सबसे बड़ी कमजोरी थी आलस्य। उसे हर काम को टालने की आदत थी। सुबह देर तक सोना, काम को कल पर छोड़ देना और खाली समय में इधर उधर घूमना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। उसके माता पिता अक्सर उसे समझाते थे, बेटा, जीवन में समय बहुत मूल्यवान होता है। जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, समय भी उसे बर्बाद कर देता है। लेकिन आर्यन इन बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। वह हंसकर कहता, अभी तो मैं जवान हूं, मेरे पास बहुत समय है, कल से मेहनत शुरू कर दूंगा। लेकिन उसका वह कल कभी नहीं आता था। समय का बदलाव धीरे धीरे साल बीतने लगे। आर्यन के सभी मित्र अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे। कोई व्यापार सीखने लगा, कोई पढ़ाई में आगे बढ़ गया और कोई सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने लगा। लेकिन आर्यन की जिंदगी वैसी ही बनी रही। एक दिन वह बाजार में घूम रहा था। वहां उसने देखा कि उसका बचपन का मित्र रोहन एक बड़ी दुकान का मालिक बन चुका था। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। लोग दूर दूर से सामान खरीदने आते थे। यह देखकर आर्यन के मन में एक अजीब सा दर्द हुआ। वह सोचने लगा, मैं और रोहन तो साथ में पढ़ते थे, मैं उससे कम बुद्धिमान भी नहीं था। फिर वह इतना सफल कैसे हो गया और मैं आज भी खाली क्यों हूं? उसने मन ही मन सोचा, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन तभी उसके मन के अंदर से एक आवाज आई, किस्मत खराब नहीं है, तुम्हारी आदतें खराब हैं। उस दिन पहली बार आर्यन ने अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। कुछ दिनों तक आर्यन बहुत उदास रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने जीवन को कैसे बदले। एक दिन वह नगर के बाहर एक शांत बगीचे में बैठा हुआ था। पेड़ों की छाया में बैठकर वह अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। उसी समय वहां से महान विद्वान चाणक्य गुजर रहे थे। चाणक्य की नजर उस उदास युवक पर पड़ी। उन्होंने उसके पास जाकर पूछा, बेटा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? आर्यन ने सम्मान से झुककर कहा, आचार्य, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ, लेकिन मुझ में एक बड़ी कमजोरी है, आलस्य। मैं हर काम को टाल देता हूँ। कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाइए। चाणक्य ने उसकी बात ध्यान से सुनी और हल्की मुस्कान के साथ बोले, तुम्हारी समस्या बहुत साधारण है, लेकिन इसका समाधान भी तुम्हारे हाथ में है। चाणक्य की पहली शिक्षा। चाणक्य ने कहा, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह धीरे धीरे उसकी शक्ति, समय और भविष्य को नष्ट कर देता है। फिर उन्होंने आर्यन को एक उदाहरण दिया। मान लो दो व्यक्ति हैं। दोनों के पास समान अवसर हैं। पहला व्यक्ति मेहनत करता है और दूसरा व्यक्ति आलस्य करता है। कुछ वर्षों बाद पहला व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों पर होगा और दूसरा व्यक्ति असफलता के अंधेरे में। आर्यन ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। किसान की कहानी। चाणक्य ने उसे एक छोटी कहानी सुनाई।
एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के पास बराबर जमीन थी। पहला किसान हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता और अपने खेत में मेहनत करता था। दूसरा किसान हमेशा सोचता, आज आराम कर लेते हैं, कल काम कर लेंगे। कुछ महीनों बाद पहला किसान खुश था क्योंकि उसके खेत में हरी भरी फसल लहलहा रही थी। लेकिन दूसरे किसान के खेत में घास उग आई थी और उसकी जमीन सूखी पड़ी थी। चाणक्य ने आर्यन से पूछा, बताओ, उस किसान की गरीबी का कारण क्या था? आर्यन तुरंत बोला, आलस्य। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, ठीक यही तुम्हारे जीवन में भी हो रहा है। आलस्य को हराने के 5 नियम। फिर चाणक्य ने उसे 5 महत्वपूर्ण नियम बताए। 1. सुबह जल्दी उठो। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठता है वह दिन को जीत लेता है। सुबह का समय मन और शरीर दोनों के लिए सबसे शक्तिशाली होता है। 2. छोटे छोटे काम तुरंत करो। चाणक्य बोले, आलस्य की जड़ है काम को टालना। अगर तुम छोटे काम तुरंत करना शुरू कर दोगे तो बड़े काम अपने आप पूरे होने लगेंगे। 3. लक्ष्य स्पष्ट रखो। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति को पता ही नहीं कि उसे कहाँ पहुंचना है वह रास्ते में ही भटक जाता है। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य तय करो। 4. समय की कीमत समझो। चाणक्य ने कहा, धन खो जाए तो वापस मिल सकता है, लेकिन समय खो जाए तो कभी वापस नहीं आता। 5. अनुशासन अपनाओ। उन्होंने कहा, सफल लोग प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वे अनुशासन से काम करते हैं। परिवर्तन की शुरुआत। उस दिन की बातचीत ने आर्यन की जिंदगी बदल दी। उसने उसी दिन निर्णय लिया कि अब वह अपने जीवन से आलस्य को खत्म करेगा। अगले दिन उसने सूर्योदय से पहले उठना शुरू किया। शुरुआत में यह उसके लिए बहुत कठिन था। कभी उसका मन कहता, थोड़ा और सो जाओ, लेकिन उसे चाणक्य की बात याद आती, आलस्य ही असफलता की जड़ है। धीरे धीरे उसने अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी। आर्यन ने एक छोटा व्यापार शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठता, बाजार जाता, व्यापार सीखता और दिन भर मेहनत करता। कभी कभी उसे नुकसान भी होता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसका छोटा व्यापार धीरे धीरे बड़ा होता गया। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की प्रशंसा करने लगे। कुछ वर्षों बाद आर्यन उसी बाजार में एक बड़ा व्यापारी बन गया जहां वह पहले खाली घूमता था। अब लोग उससे व्यापार सीखने आते थे। एक दिन उसे फिर से आचार्य चाणक्य मिले। आर्यन ने उनके चरण छुए और कहा, आचार्य, अगर उस दिन आपने मुझे आलस्य के बारे में नहीं समझाया होता तो आज मैं भी असफल होता। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया था, चलना तुम्हें ही था। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। अनुशासन और मेहनत से कोई भी व्यक्ति अपना भाग्य बदल सकता है। जैसा कि चाणक्य ने कहा है, जो व्यक्ति आलस्य छोड़ देता है सफलता उसके पास स्वयं चलकर आती है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।